Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल कंडीशन है, एक डिजीज है जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। हाइपोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या कहते हैं, ये डिजीज की नौयत क्या है, ये डिजीज बेसिकली होती क्या है, किस चीज से रिलेटेड है हाइपोस्पर्मिया। इसी तरीके से हाइपोस्पर्मिया के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है अगर किसी शख्स में हाइपोस्पर्मिया डेवलप हो जाए। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे कि इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, है ना, किन वजूहात की बिना पर, किन कारणों की बिना पर किसी शख्स में हाइपोस्पर्मिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ये जो हाइपोस्पर्मिया है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक जो है कवर करेंगे, यही चीजें हम आपको बताएंगे। कल की वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको हाइपोस्पर्मिया हो जाता है तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और कुछ खास मेडिसिन के बारे में हम आपको बताएंगे कि हाइपोस्पर्मिया की कंडीशन में आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोस्पर्मिया के बारे में। तो हाइपोस्पर्मिया आप लोग इसके बारे में नाम से ही समझ सकते हैं। हाइपो मीन्स मेडिकल साइंस में क्या होता है, कम, और हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। इसके आगे हम जो भी टर्म, जो भी लफ्ज यूज करते हैं, उस जो भी वर्ड यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पर्मिया का वर्ड यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन या फिर जो है सीमेन के प्रोडक्शन से रिलेटेड ये बात आ गई, और हाइपो है तो वहां पर कम की बात आ गई। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब हुआ हाइपोस्पर्मिया का, कि सीमेन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये इसके लफ्ज से ही पता चल जाता है कि हाइपोस्पर्मिया क्या है। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग इसको रिक्कत मनी के नाम से जानते हैं, किल्लत मनी के नाम से जाते हैं। रिक्कत मनी जो होता है वो हाइड्रोस्पर्मिया होता है, जैसे हम लोग वाटरी सीमेन कहते हैं, और ये जो है किल्लत मनी के नाम से जानते हैं, हाइपोस्पर्मिया किल्लत मनी। किल्लत मनी मीन्स क्या होता है कि सीमेन का जो वॉल्यूम है, सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। आपका इजैकुलेशन जब होता है तो सीमेन बहुत ही कम मिकदार में खारिज होता है, या कुछ लोगों में सीमेन निकलता ही नहीं है, तो इसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हिसाब से हाइपोस्पर्मिया हम उसी वक्त कहते हैं किसी पेशेंट में जब 2 मरतबा सक्सेसफुल सीमेन एनालिसिस हुए, और दोनों ही मर्तबा 2 इजैकुलेशन में ही क्या हुआ कि 1.5 ml से उसका वॉल्यूम कम आया। 1.5 ml से वॉल्यूम अगर सीमेंट का कम आएगा 2 मरतबा कंटिन्यू, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं हाइपोस्पर्मिया, या फिर किल्लत मनी के नाम से हम उसको जानते हैं। कभी कम आ जाना अलग बात होती है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर 2 टाइम आपके सीमेन का वॉल्यूम 1.5 ml आ रहा है तो इसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, सीमेन जब भी इजैकुलेट होता है तो वो 1.5 ml से लेकर के आपका 6 ml तक जो है इजैकुलेट होता है। ये एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है सीमेन का, इतना होना चाहिए। 1.5 ml से लेकर के आपका 6 ml तक उसका वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन अगर 1.5 ml से कम आ रहा है तो उसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना आपको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है हाइपोस्पर्मिया का, वो होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत मर्तबा आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। कई सारी वीडियोस हमारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में कि क्या होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, और इसी तरीके से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की भी हमने बात की हुई है। तो आप उन वीडियोस को डिटेल में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में समझ सकते हैं। आप सिंपली सर्च कर लीजिए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बाय डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, बस वो वीडियोस आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपोस्पर्मिया का। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि सीमेन आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ना आने के बजाय क्या हो जाता है कि आपके ब्लेडर में चला जाता है। सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी सिम्टम्स ये होती है, आपको पता करना हो कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो फिर आप जब भी इजैकुलेशन के बाद यूरिन करेंगे तो वो आपका क्लाउडी यूरिन आएगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी और अलामत होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की। इसी तरीके से अगर आपका जो सीमेनल वेसिकल्स हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
या फिर जो है वास डिफरेंस जो है कंजेनाइटल, जब से आप पैदा हुए हैं तो वास डिफरेंस डेवलप ही नहीं हुई, कंजेनाइटल कोज है इसका कि वास डिफरेंस पाई ना जाए, या फिर इसी तरीके से वास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो इस वजह से भी आपके अंदर रेट्रो ये जो है हाइपोस्पर्मिया हो सकता है ना। और भी इसके कई सारे मल्टीपल कॉजेज आप होते हैं। फॉर एग्जांपल लो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है अगर, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोस्पर्मिया की शिकायत हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपोस्पर्मिया हो सकता है आपको। ये बहुत सारे और भी इसके मल्टीपल कॉजेज हैं कि जिस वजह से किसी शख्स में हाइपोस्पर्मिया की शिकायत हो सकती है और किल्लते मनी की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में। हाइपोस्पर्मिया के सिम्टम्स और अलामात की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो परेशानी होती है क्या होता है कि सीमेन एक तो बहुत कम आता है, सबसे बड़ा सिम्टम इसका तो एक ये कि सीमेन कम आएगा, तो उसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस होने लगता है। जब सीमेन का वॉल्यूम कम हो जाता है तो फिर उनके अंदर जो है जो कॉन्फिडेंस होता है एक मेल का, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका डिक्रीज होने लगता है। कुछ लोगों में आगे चल करके ओलिगोस्पर्मिया और बहुत सारे पेशेंट में आगे चल करके फिर एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। जिन लोगों में सीमेन का वॉल्यूम कम होता है, सीमेन का प्रोडक्शन कम होता है, उन लोगों में कभी कभी जो है टेस्टिकल्स एक होने लगता है, उनके टेस्टिकल्स में पेन होने लगता है, स्पेशली जब इजैकुलेशन होता है तो उस वक्त इजैकुलेशन के वक्त उनको जो है काफी ज्यादा पेन की शिकायत उनमें होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि इस वजह से उनको ऐसी ऐसी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां जो है सीमेन के कम होने की वजह से, सीमेन के वॉल्यूम के कम होने की वजह से, किल्लत मनी की शिकायत की वजह से उनके अंदर बहुत सारी परेशानियां और भी डेवलप होती हैं। तो ये बात हो गई कि आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, आप लोगों को बता दिया कि हाइपोस्पर्मिया क्या होता है, किल्लत मनी क्या होता है, कितना वॉल्यूम जनरली होता है, नॉर्मल वॉल्यूम क्या है, कितने वॉल्यूम से कम आएगा, कितनी मरतबा आएगा तो हम उसको हाइपोस्पर्मिया कहेंगे। इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर रहता है तो ऐसी सूरत में भी आप लोगों को हाइपोस्पर्मिया होने के चांसेस होते हैं। तो फिर कॉजेज भी समझ में आ गए, सिम्टम्स भी समझ में आ गए। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपोस्पर्मिया और किल्लत मनी अगर आपको है तो आपको करना क्या चाहिए। ये जो कंडीशन है क्या सच में आपके लिए परेशानी का बाइस है, क्या आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्या इतना ज्यादा आपको परेशान हो जाना चाहिए कि इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएं और आपको जो है समझ लीजिए आपकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होने लगे, क्या सच में इतनी बड़ी परेशानी है। इसके ट्रीटमेंट का ऑप्शंस क्या है। अगर आपको हाइपोस्पर्मिया की शिकायत हो रही है तो आपको इसका इलाज कैसे कराना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे आपको कराना चाहिए, और खास तौर से कल हम बात करेंगे कि हमारे इसमें कुछ खास नुस्खे हैं सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कि सीमेन का प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, हाइपोस्पर्मिया अगर है, सीमेन का वॉल्यूम काफी कम आ रहा है, तो आप कैसे किन मेडिसिन के थ्रू उसके वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी हम बहुत डिटेल में कल की वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और ये आप मिस ना करना पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।